यहाँ तुर्किया का भी एक पॉइंट है, यहाँ आईआरजीसी का भी एक पॉइंट है, काफी सारी चीजें जिस पर आपको बात करनी है। तो पहली इंपॉर्टेंट विषय था कि 3 शिप आज अटैक हुए हैं, 2 शिप इन्होंने सीज कर दी, एक भारत बाउंड शिप, कार्गो शिप इन्होंने सीज करके ले ली। 18 तारीख को इराक का टैंकर था, भारतीय कंपनी का टैंकर था, इराक में तेल भरा, भारत आ रहा था, उसमें उन्होंने फायरिंग की, ड्रोन से अटैक किया, पर कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये 18 तारीख की बात है। इंडिया बाउंड टैंकर्स मैंने आपको बता ही दिया, पाक ने एसओएस दिया, ये हमारी बात होगी आपकी। ट्रम्प ने 3 हफ्ते का विंडो दिया और मामला हो रहा है एस्केलेट। अब मैं आपको और डेवलपमेंट्स बता रहा हूं क्या हो रही है। देखिए, जनरल जमीर ने कहा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग वॉर। इजराइल लंबी लड़ाई के लिए कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ईरानी कह रहे, ईरानी कहते हैं आई फॉर आई, यानी कि अगर आपने हमारा एक टैंकर पकड़ा, हम भी आपने टैंकर पकड़ेंगे, आपने हमारा एक टैंकर डुबाया, हम भी आपका एक टैंकर डुबाएंगे। और अमेरिकन की लिमिटेशन ये कि उन्हें ईरान वाला टैंकर पकड़ना है, ईरान का टैंकर पकड़ना है, ईरान जाता हुआ टैंकर पकड़ना है, ईरान ओन टैंकर पकड़ना। आईआरजीसी वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं, जो टैंकर मिले हमें क्या, पर हमें तो डुबाना, हमें तो मारना, किसी को भी मार लेंगे। यहाँ जोसेफ अयोम के भी थोड़े थोड़े स्वर बदलने लगे। जोसेफ अयोम साहब कहते हैं नहीं जी, अगर हम सीज फायर के लिए अमेरिका जाएंगे, हम चाहते कि इजराइल एटलीस्ट ये तो बताए कि आप हमारी ऑक्यूपाइड टेरिटरिया कब खाली करोगे। और अगर मैं इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू मानूं, वो कहते हैं हम ऑक्यूपाइड टेरिटरिया खाली करने की व्यवस्था में ही नहीं है। वी आर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन लीव दोज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। अब यहाँ जो ट्रंप ने एक सीज फायर किया है या हॉल्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज किया है, इसको लेके हमारे डेमोक्रेट बड़े विचलित हो रहे हैं। जॉन कैरी पिक्चर में आए हैं। जॉन कैरी कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प में इंसान नहीं है, ट्रम्प में हैवान है। बोला वो क्यों? बोला जो छोटे छोटे बच्चों को 20-22 साल के बच्चों को जंग में भेज रहे, उनकी आंखों में जाकर देखो भाई, दे आर यूएस मरीन्स, दे आर सर्जेंट्स, दे आर सेलर्स, दे हैव साइंड फॉर द जॉब, दे नो व्हाट द जॉब इज, एंड द जॉब का मतलब ही है लड़ाई करना। तो अगर उसके लिए उन्होंने साइन अप किया, तो जॉन कैरी को उनकी आंखों में क्या दिख रहा है? मतलब दे विल बी फाइटिंग फॉर अमेरिका, दे विल बी फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ अमेरिका। अब यहाँ धारणा बनाई जा रही है बच्चों को ट्रंप लड़ने के लिए भेज रहा, बच्चों को ट्रंप मरने भेज रहा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अगर आर्मी युद्ध पे भी नहीं जाएगी जब देश को जरूरत पड़ेगी, तो मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग है। पहले बॉडी बैग्स की पॉलिटिक्स चलती थी अमेरिका में, अब बच्चों की उम्र को लेकर नया पॉलिटिक्स जॉन कैरी शुरू करना चाहते। चलो, क्योंकि डेमोक्रेट्स का बांडा फूट रहा, डेमोक्रेट्स का हिसाब किताब खत्म हो रहा। यहाँ तैयब अर्दोगन और इजराइल को लेकर जो रस्साकशी चल रही है, इसमें मानिए ना मानिए नेटो कूद गया है। मानिए ना मानिए, रशिया कशी में नेटो कूद गया। नेटो कह रहा भाई देखो, हम कुछ भी कर लेंगे, हम जीन जान की कोशिश कर लेंगे, एंड वी विल डिफेंड तुर्की एट एनी कॉस्ट। अगर तुर्किया पे अटैक होता, तुर्किया को नेटो किसी भी कीमत पे डिफेंड करेगा। ये मैसेज दिया जाता है इसराइल को कि भाई हम आपको, अगर आप अटैक करोगे तो वी विल डिफेंड तुर्किया एट एनी कॉस्ट। क्योंकि तैयब अर्दोगन की औकात ज्यादा है नहीं। हाँ, ये समथिंग देयर, बट ऐसा नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला करे। कह रहा भाई अगर आप अटैक करोगे, हम आपको कहीं ना कहीं डिफेंड करेंगे। मतलब सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा रही है, सारे सिस्टम हिल रहे हैं। और इतने में ईरान के विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हमने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि आज कल परसों अगर कभी अमेरिका से एक सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग होती है, सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग्स होती है, क्या ईरान वहां जाएगा या नहीं जाएगा। वी हैव नॉट इवन डिसाइडेड इट येट, राइट। और वहां से ट्रम्प कह रहा है कि भाई इस फ्राइडे को बात हो रही है, इस फ्राइडे को, यानी कि कल बात हो रही है। और वहां से ईरान का स्टेटमेंट आया कि अभी अगर कभी भी बात होगी तो हमने काइंड ऑफ डिसाइड ही नहीं किया है क्या हम उस डिस्कशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ट्रम्प कह रहा जी ये बात फ्राइडे को। और अभी जेराल्ड कुशनर, जेडी वांस, ये सब अमेरिका में, अगर उन्हें फिर कल सुबह निकलना तब फ्राइडे को बात होगी। यहाँ ट्रम्प की ना पेशेंस जा रही है, एंड ट्रम्प इज लूजिंग अ लॉट ऑफ गुडविल व्हिच इज नॉट गुड फॉर हिम। क्योंकि वो चाहता बात हो। ईरानियों ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, कहता मैं आपके साथ बात ही नहीं करती, वी डोंट वांट टू टॉक टू, तो आपको जो करना करिए। ये ट्रम्प की पोजीशन को और वीक बनाता कि यार ईरानी तो तुझसे बात करने भी नहीं आ रहे, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, एंड वो तुझसे बात भी नहीं करने आ रहे। और जॉन केरी का मैंने आपको बता दिया, नेटो की विडंबना मैंने आपको बता दी। और ये जो सबसे अच्छा
जो अमेरिका के एम्बेसडर है माइक हकबी, जो उन्होंने कहा बोला यार इसराइल 4000 साल पहले बना था, भगवान ने इसराइल को बनाया, भगवान ने उनको जमीन दी, भगवान ने यहूदियों को दिया जो देना था, कह रहा 4000 साल पहले पैलेस्तीन कहाँ था, ये सारा तो इसराइल था। और इसी गॉड, इसी बिलीफ पे, इसी जुड़ाई क्रिश्चियन बिलीफ्स पे बना था अमेरिका 250 साल पहले। यानी कि इसराइल इज द मदर ऑफ अमेरिकन थॉट और अमेरिकन आइडियोलॉजी और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो जो अमेरिका की संरचना हुई थी, जो अमेरिका बना था, वो उन्हीं चीजों पे, उन्हीं आधारों पे बना था। तो यानी कि अमेरिका का कहीं ना कहीं फाउंडिंग फादर्स हैव टेकन द आइडिया फ्रॉम द इजराइल एंड जुडाई क्रिश्चियन बिलीफ्स। तो अगर आपको इसराइल को लेके कुछ आपत्ति, अगर आप सोच रहे हो इसराइल का हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हम पूरा पूरा सपोर्ट इसराइल का करने वाले हैं, ये माइक हैकबी कह रहे हैं। और ट्रम्प तो कह चुके हैं भाई नेतन्याहू मेरा छोटा भाई है। यहाँ जोसेफ बयोम के हाथ हिल रहे हैं, वहां हिजबुल्लाह ने फिर रॉकेट चलाए हैं, हिजबुल्लाह के फिर रॉकेट आए। अभी इसराइलियों ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू अवॉइड ब्रेकिंग द सीज फायर, जवाब नहीं रहे। और ट्रम्प कह रहा है कि ट्रम्प कल ही कह रहा था भाई अगर इन्होंने शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स पे अटैक किया तो सीज फायर टूटा। तो मुझे बताइए आज के डेट में अटैक तो दूर की बात है, ट्रम्प साहब इन्होंने तो 2 शिप्स पे कब्जा कर लिया। कैन यू स्टिल से द सीज फायर इज इंटैक्ट? कैन ट्रम्प स्टिल ब्रैग अबाउट द सीज फायर इज इंटैक्ट? द आंसर इज नो। अगर इन्होंने आप किसी दूसरे मुल्क के शिप्स पे कब्जा कर लिया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, हाउ कैन यू से मिस्टर ट्रम्प द सीज फायर इज ऑन? टेक्निकली सीज फायर इज गॉन, सीज फायर खत्म हो चुका है, सीज फायर नाम की कोई चीज बची नहीं है। अब ट्रम्प कुछ भी कहते रहे, ट्रम्प कोई भी कहानी सुनाते रहे, इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस। और पूरा मिडल ईस्ट शांत पड़ा है, पूरे मिडल ईस्ट में सन्नाटा है। यूरोप के लोग एज यूजुअल दे आर इन सम ओन लैंड। वो हंगरी का नया प्रधानमंत्री कह रहा है नेतन्याहू आएगा तो मैं उसको पकड़ूंगा, और नेतन्याहू को पकड़ने की लगी है, अपनी लगी पड़ी है। लुफ्तांसा ने 200 रूट्स में जहाज कैंसिल कर लिए, कह रहा जी जेट फ्यूल नहीं है यूरोप में। मैंने आपको बोला था 5 हफ्ते का जेट फ्यूल बचा है। उसके बाद जेट फ्यूल की किल्लत यूरोप में आपको दिखाई दे रही है, और इनके पास व्यवस्थाएं हैं नहीं। अमेरिका से लेना नहीं, पुतिन से इनकी बनती नहीं, दुनिया भर से उन्होंने पंगे ले रखे।